5 राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिज़ोरम। तो तेलंगाना और मिज़ोरम में लोक समाज पार्टी का कोई संगठन अभी स्थापित नहीं हुआ है। राजस्थान में कुछ ज़िले में जिलाध्यक्ष बने हैं, लेकिन अभी वहाँ पर भी नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोक समाज पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश के लिए 20 टिकट और छत्तीसगढ़ के लिए 10 टिकट हम भेजे हैं। कल जो है अंतिम जो है नॉमिनेशन का दिन है। अब देखते हैं कि कितना लोग नॉमिनेशन फाइल करके क्लियर करते हैं। जो क्लियर हो जाएगा वही लोक समाज पार्टी का प्रत्याशी है। लोक समाज पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ रही है, अकेले दम पर चुनाव करेंगे? नहीं, अभी देखिए हमने तो प्रयास किया था कि जो भी पार्टियां जो क्षेत्रीय हैं या राष्ट्रीय हैं वो उनसे गठबंधन हो जाए, लेकिन उनको जो है जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय हैं उनको लोक समाज पार्टी के लिए तवज्जो नहीं मिला, तो हम अपने हिसाब से कैंडिडेट उतार रहे हैं और भविष्य में देखा जाएगा कौन। ये चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है क्योंकि 2024 का लोकसभा आम चुनाव जो है वो नज़दीक है। जो इन चुनावों में अपनी विजय हासिल कर पाएगा, जो वोट बैंक हासिल कर पाएगा, वही आगे कुछ कर पाएगा, ऐसा लोग मानते हैं। ये तो डेफिनेट है कि 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है उसके लिए ये सेमीफाइनल है और ख़ास करके 2 राष्ट्रीय पार्टी भाजपा और कांग्रेस के लिए। अभी तक का जो सर्वे है वो जनमत भाजपा के खिलाफ है। आगे क्या जनता का मूड होता है, क्या परिवर्तन होता है वो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोक समाज पार्टी का भी इन 2 राज्यों में मुझे 99% विश्वास है कि खाता खुल जाएगा। क्या नहीं लगता कि ये अध्यक्ष साहब की अगर ये तो आप चुनाव मजबूती से लड़ेंगे तो कहीं कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा? देखिए, अब किसी को नुकसान नहीं, भाजपा का हमारा जो लोक समाज पार्टी का विजन है किसी को मिटाना, किसी को बढ़ाना नहीं है। हम संविधान के तहत लोक समाज पार्टी को इस देश में स्थापित कर रहे हैं और उसमें किसी का नुकसान है, फायदा है तो वो जाने। हम तो जनहित के लिए, संविधान को बचाने के लिए, उसको मिटाने के लिए लोक समाज पार्टी इस देश में चल रही है। अब किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा वो समय का गर्व की बात है, लेकिन दोनों पार्टियों का गुप्त समझौता। अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो महिला आरक्षण विधेयक था उसमें भाजपा ने एकदम टोटली कहा कि हम किसी दलित, ओबीसी, आदिवासी, मुस्लिम को नहीं देंगे आरक्षण। कांग्रेस ने कुछ कहा कि इसमें संशोधन होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का संशोधन राज्यसभा में ये कहे ये तो पूरे देश ने देखा है, लेकिन अब इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस इसको मुद्दा नहीं बना रही है कि लोगों को जाके बीच जगाना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यही बना कि दोनों का गुप्त समझौता है इस मुद्दे पर, और अन्य मुद्दे पर भी है, चाहे निजीकरण हो, ठेकेदारी हो, इस सब का इन दोनों का गुप्त समझौता है। फिलिस्तीन और इजराइल में चुनाव वो जंग हो रही है और देश के प्रधानमंत्री इजराइल को समर्थन कर रहे हैं और वो इसको अपने चुनावी भाषणों में इजराइल का समर्थन करना और इजराइल की फिलिस्तीन की जंग को बात कर रहे हैं। तो क्या इस जंग का फायदा उनको मिलने वाला है? देखिए, ध्यान से सुनिए, जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है और इसके पहले से जो चल रहा था यूक्रेन और रसिया का युद्ध, सही माने में देखा जाए तो युद्ध का चाहे प्राचीन काल हो, चाहे रामायण काल हो या महाभारत काल हो, युद्ध का एक नियम होता था और उस नियम के तहत दोनों पक्ष अपना धर्म निभाते थे। लेकिन इधर जो है जब जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, युवनों का गठन हुआ और नियम बनाए गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि युवन्य जो है अपनी जो एक भूमिका सक्रिय निभानी चाहिए उसको निभाने में विफल रहा है और ताकतवर देश अपने हिसाब से इस विश्व को चलाना चाहते हैं।
अभी जो फिलिस्तीन और इसका इजराइल का जो युद्ध है, देखिए इसमें आप थोड़ा गौर कीजिए कि जो इजराइल का जो स्थापना हुआ यूएनओ के आदेश से हुआ 1948 में। अब जब एक इजराइल यूएनओ के आदेश से और वहाँ स्थापना हुआ और वो देश ताकतवर हुआ या नहीं हुआ वो अपनी है। रही बात दोनों का जो विवाद है ज़मीन का है। फिलिस्तीन के लोग कहते हैं कि इन्होंने हमारा ज़मीन कब्जा कर लिया और इजराइल इस पर साइलेंट रहता है। लेकिन हमास की आड़ में आप हजारों निरीह मानव जीवन की हत्या कर रहे हैं, वो जस्टिफाइड नहीं है। हमारा सवाल ये था कि देश के प्रधानमंत्री इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि युद्ध जो है इजराइल फिलिस्तीन में न होकर बल्कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के बीच युद्ध हो रहा, इस तरह से पेश किया जा रहा और चुनावी में उसका वो लेने का। देखिए थोड़ा मैं आपको कह रहा हूँ, कट शब्द कह रहा हूँ। भारत जो है हमेशा फिलिस्तीन का समर्थक रहा है। यहाँ तक कि यासिर अराफात जब भी इस देश में आते थे, चाहे इंदिरा जी के टाइम पर चाहे राजीव गांधी के टाइम पर, उनको हर संभव सहायता और रिस्पेक्ट दी जाती थी और उनको शायद भारत रत्न का भी उपाधि दिया गया था, कोई बड़ा सम्मान उनको दिया गया था, हेलीकॉप्टर भी भेंट किया गया था। लेकिन हुआ क्या कि वही नरेंद्र मोदी भारत का स्टैंड जो लिए हैं वह टोटली चुनावी मुद्दा को लेकर के 2024 का इलेक्शन को लेकर के, और जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो सही है सही कहे, गलत है गलत है। और हालांकि भारत सरकार ने वहाँ पर मानव सहायता राशि भेजे हैं, वो सराहनीय है। लेकिन चूँकि कहते हैं जगह जगह इनके अंधभक्त और वो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के लोग भी कहते हैं कि मोदी का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। अब तुम्हारा डंका क्या बज रहा है? क्यों नहीं तुम युद्ध रुकवा पा रहे हो? जब यूक्रेन रसिया की बात हो रही थी तो यहाँ के स्टूडेंट्स को निकालना था तो कहने मोदी ने युद्ध रुकवा करके निकाल दिया। आज तुम्हारा क्या हुआ? आज तुम्हारी डिप्लोमेसी कूटनीति क्यों नहीं सफल हो रही? क्यों नहीं रुकवा पा रहे हो? तो गाल बजाने के लिए नरेंद्र मोदी हैं और हर समय ये चुनाव का फायदा लेने के लिए ये करते हैं। बाकी ये नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं, देश के हित में कोई जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इम्पैक्ट पड़े कोई ऐसी इनकी सूझबूझ नहीं है। आज जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन की बात करते हैं, हमास का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन की बात करते हैं जंतर मंतर पर, उनको प्रदर्शन अनुमति देने बजाय उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, कोई बोल नहीं सकता। तो क्या ये संवैधानिक बात होगी? देखिए हम बता दें, जो भारत सरकार यह कदम उठा रही है कि फिलिस्तीन के समर्थन में आप कहते हैं तो आप पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, वो फिलिस्तीन ही नहीं, भारत में और भी कोई किसी मुद्दे पे का आंतरिक मामले में जो भाजपा सरकार की केंद्र की भाजपा सरकार या राज्य की भाजपा सरकार गलत करती है तो उसका विरोध करने पर भी ये अपना वो कर रहे हैं। तो ये तो इनका एक तानाशाही रवैया है जो 2024 में ये ख़त्म हो जाएगा। ये खुद इनकी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी तो इनकी तानाशाही रवैया जो है चलेगी नहीं, और बल्कि यूँ समझ लीजिएगा सत्ता बदलते ही इन भाजपा वालों को भागना भी चाहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे, इनका सही स्थान जेल में होगा।